Hello Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your chemistry teacher at your most beloved platform which is Vedantu. तो I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल चैप्टर्स माइंड मैप इन वन गो फॉर ग्रेड 9th. तो बेसिकली आपके पास 4 चैप्टर्स है. हम क्विकली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो डिस्कशन करने वाले हैं. तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ठीक है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर. ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बहुत सारे होल्स है पर फिर भी वो पानी को कैरी कर सकता है. ठीक है, तो मेक श्योर यू डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो बेसिकली वो है स्पॉन्ज. उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं पर फिर भी वो वाटर होल्ड कर सकता है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है. ठीक है, तो आज का सेशन भाई बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि हम माइंड मैप डिस्कस करने वाले हैं जो आप चीट शीट काइंड ऑफ थिंग भी बोल सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के साथ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो मैटर के बारे में हमें पता है कि भाई मैटर इज समथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, अब मैटर का डिवीजन हो गया है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के गैसेस में. ठीक है, अब सॉलिड्स के बारे में मैं बात करूं तो इनकी जनरली हाई डेंसिटी होती है. इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं. इनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है, हार्ड टू कंप्रेस, और इसका एग्जाम्पल हो गया आइस एंड वुड. तो सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है और उनका एक प्रॉपर शेप और वॉल्यूम होता है. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आइस और वुड. अब मैं बात करूं लिक्विड्स के बारे में, तो लिक्विड्स कैन मूव, मॉलिक्यूल्स कैन मूव विद इन द कंटेनर. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल लिक्विड का हो गया पानी. ठीक है, तो लिक्विड के केस में पार्टिकल्स ना थोड़े दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो भाई, है ना. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, लेस डेंस देन सॉलिड्स. इट हैज नो डेफिनेट शेप, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, पर हाँ इसका एक फिक्स्ड या डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, वाटर, ऑयल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिक्विड के. ठीक है, ये मैंने सारी चीज कवर कर ली. हाँ भाई, अब मैं बात करूं, हाँ लेस कंप्रेसिबल, ये भी डिस्कशन कर लिया, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया. अब मैं गैसेस के बारे में डिस्कशन करूं. मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट, दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर. अब भाई गैस में अच्छा खासा भाई मॉलिक्यूल्स इधर से उधर घूम रहे हैं, बहुत स्पेस है, आप इजिली कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजिली. एग्जाम्पल हो गया एयर, हाइड्रोजन. कंपैरेटिवली इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया. अब मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ये मैंने ले लिया सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया आपका गैसियस स्टेट. सॉलिड टू लिक्विड को हम फ्रीजिंग बोलते हैं कन्वर्जन जब होता है. लिक्विड से वापस सॉलिड की तरफ जा रहा है तो हम बोलते हैं बच्चा पार्टी मेल्टिंग. ठीक है, लिक्विड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. गैस से अगर सॉलिड में आ रहा है तो हम उसे डिपोजिशन कहते हैं. तो ये टर्म्स से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, गारंटीड है. ठीक है, अब जो लिक्विड है आपका, उससे अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं. गैस से अगर लिक्विड की ओर जा रहा है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. तो ये आपका पूरा हो गया माइंड मैप फर्स्ट चैप्टर का. देखो 5 मिनट में कर दिया. ठीक है, तो ये क्विकली आपको रिकैप कराता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब मैं दूसरा बात करूं, इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैटर से, जो कि हमें पता है एनीथिंग विच हैज मास, और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम मैटर कहते हैं. ठीक है, अब मैटर में हम पहले बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में. प्योर सब्सटेंस में क्लासिफिकेशन है एलिमेंट और कंपाउंड का. ठीक है, एलिमेंट ऐसे टाइप का प्योर सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं. एलिमेंट को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है कि भाई एक मैलिएबल हो गया, एक लस्ट्रस होता है, दूसरा नहीं होता. मेटेलॉइड्स ऐसे होते हैं जो दोनों मेटल या नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है. अब मैं बात करूं कंपाउंड की, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं,
NaCl। तो कंपाउंड एक ऐसी चीज होती है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में एक Na है, एक Cl है, तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका कंपाउंड का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, होमो मतलब कि यूनिफॉर्म, जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। बेस्ट एग्जांपल है ट्रू सोल्यूशन, जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अब मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करूं तो कोलोइड्स और सस्पेंशन आते हैं। ठीक है, जिसका पार्टिकल साइज आपको दिया गया है 1 to 100 नैनोमीटर, और सस्पेंशन के केस में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो ये आपका पूरा एक पार्ट हो गया। अब हम बात करें थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की। अगर मुझे सैंड और वाटर को सेपरेट करना है, यू कैन एक्चुअली गो अहेड विद सेडिमेंटेशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट कैन बी एक्चुअली यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैटर अराउंड अस प्योर में, हाउ टू सेपरेट सब्सटेंसेस। ठीक है, वो एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका थर्ड जो चैप्टर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आप डिफरेंट लॉज पढ़े होंगे। ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इनिशियली जितना मास है वो आफ्टर द रिएक्शन भी टोटल उतना ही होता है। सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास which states that mass can neither be created nor be destroyed। ठीक है, अब मैं लॉ की बात करूं कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, प्राउस लॉ, तो ये बोलता है कि भाई इन एनी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कोई भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनका हमेशा फिक्स रेशियो होता है। जैसे कि अगर मैं H2O की बात करूं तो इसका 2 ग्राम हमेशा इसके 16 ग्राम से रिएक्ट, मतलब इसका जो रेशियो है, मास का जो रेशियो 2 ग्राम होगा, इसका 16 ग्राम होगा, जो कि सिंप्लीफाई करके 1:8 आता है। ठीक है, अब कुछ पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पे कि मैटर से रिलेटेड, कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर्स, रिलेटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, एलिमेंट्स हैज आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में भी थोड़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिस्कशन है कि एटॉमिक मास क्या होता है, सिंगल एटम का मास होता है जो हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब 1 AMU, ओके, AMU का एक्चुअली आपको वैल्यू यहाँ दी गई है इन द टर्म्स ऑफ ग्राम। और अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास ले रहे हो, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब आप किसी एलिमेंट के साथ कंपेयर करके मास कैलकुलेट कर रहे हो, C12 यूज होता है। ओके, कार्बन आइसोटोप विच इज 1/12 ऑफ C12। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गया है ऑलरेडी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आता है आपका मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूं H2O का, तो आपको 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास ऐड करोगे तो वो आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, विच इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स। अब मैं बात करूं फॉर्मूला मास के बारे में, तो फॉर्मूला मास आप कब यूज करते हैं, जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास दोनों सेम तरीके से ही कैलकुलेट करते हो, थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आप केमिकल फॉर्मूला अच्छे से देख लेना। आयंस का 4 स्पेशीज के आपको पता होना चाहिए कि केटायन और एनायन का नेचर। ठीक है, केटायंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूला मेकिंग है। ठीक है, पॉजिटिव जो केटायन होते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं, एनायन जो है वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ओके, चलो अब भाई जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका मैंने सेशन भी लिया हुआ है ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि भाई एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन किए हैं कि भाई हाँ, एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे, उसकी डिस्कवरी देखी। ये जो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले आया एटम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टिन ने डिस्कवर किया, और न्यूट्रॉन वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक।
ठीक है। इसके बाद हमने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ाई की है। उसमें जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, प्लम पुडिंग मॉडल भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, ठीक है। तो इसका भी ड्रॉबैक था कि कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व हो रहा है तो वो एक्सिलरेशन अंडरगो करता है, एनर्जी लूज करता है, जो कि करेक्ट किया गया था बोर मॉडल से, ठीक है। In Bohr model we have the 2n square rule which talks about valence shell and valence electrons, ठीक है। अब उसके बाद हमने डिस्कशन किया था एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मास नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया भाई। अब उसके अलावा मैंने पढ़ाया था आपको आइसोटोप, आइसोबार के बारे में। आइसोटोप दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोबार दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। आइसोबार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब कि वेट लिफ्टिंग बार, ठीक है। तो वो आप सेम मास नंबर ऐसे क्या याद रख लेना। आइसोटोन्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पूरा पिक्चर है आपका सेशन का, ठीक है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बेनिफिट के लिए है, डेफिनेटली आपको बहुत यूजफुल होगा, कि भाई अब कोई भी चीज फ्री की मिल रही है और अगर आपको टेस्ट सीरीज फ्री की मिल रही है तो क्यों नहीं लोगे। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं भाई, आपने पढ़ लिया सब कुछ, आपको सेल्फ असेसमेंट भी तो करना है ना, ठीक है। सो वी हैव द ऑल इंडिया सीबीएसई 9th and 10th टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री एंड फ्री फॉर ऑल आवर बिलवड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, वो आप चेकआउट कर लेना एंड द लिंक इज एक्चुअली गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये जो आप टेस्ट सीरीज है आपके बेनिफिट के लिए बच्चा पार्टी, कि भाई आप सब सेशन अटेंड कर रहे हो, सब कुछ, आप जितने टेस्ट लोगे, जितना सेल्फ असेसमेंट करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो चीजें। क्योंकि भाई हम टेस्ट देंगे, परीक्षा देंगे, तभी तो पता चलेगा भाई कि हम कितने पानी में हैं, है ना। तो मेक श्योर दैट यू हैव एक्चुअली चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट आफ्टर एनरोलिंग, तो वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप अगर वेदांतु की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा माई टेस्ट का, आपको उसमें क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरे टेस्ट पेपर का पूरा आप पिक्चर देख पा रहे हो कि व्यू सिलेबस, या आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन अटेम्प्ट नाउ, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट, ऐसा करके कुछ ऑरेंज कलर का आइकन आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट। उसके बाद add more answers from after dropping them here, so you have option, you can actually take add pics from your computer। तो जो भी आपने टेस्ट दिया है you can actually take the pics from your computer और वो आप अपलोड कर देना, ठीक है। and then you can actually click on submit and end test, ठीक है। एंड अब फिर नेक्स्ट चीज है भाई कि हमने एग्जाम तो दे दिया, आंसर्स कैसे डाउनलोड करें, कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। अपनी गलती भी तो पता होनी चाहिए भाई, है ना, गलतियां तो सबसे होती है भाई। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, मोर में क्लिक करके यू कैन एक्चुअली अपडेट योर, या यू हैव टू क्लिक ऑन मोर। उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन कंटेंट लाइब्रेरी, ठीक है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। उसके बाद होगा ये आपको ऐसे कुछ चीजें आएंगी कि ऑल इंडिया सीबीएसई टेस्ट सीरीज 10th ग्रेड एक्टिव, उस पर क्लिक करके आपको बेसिकली आंसर्स या कंटेंट मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपको साइंस का दिख रहा है, मैथ्स का, एसएसटी का, इंग्लिश का। तो आप रिस्पेक्टिवली जिस भी सब्जेक्ट का दिए हो टेस्ट, अकॉर्डिंगली आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हाँ, ये आपका एक हो गया कंटेंट लाइब्रेरी पे। एडिशनल कोर्स मटेरियल चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल फ्री, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी, एक्चुअली ये मैंने आंसर की के लिए आपको बता दिया है कि आपको रीड करना है, तो कैसे बेसिकली अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आपको रीड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो। तो आप देखो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, आंसर पूरा बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो भाई आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा काफी, एंड क्विक ऐसे रिकैप हो गया होगा। टेस्ट सीरीज में बिल्कुल मेक श्योर कि आप साइन इन करके टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि भाई फ्री है,
टेस्ट सीरीज, जितना टेस्ट लोगे डेफिनेटली एग्जाम में 4 दोगे. Also, you can follow me on Instagram students. I've added my handle and the Telegram account. Thank you so much for joining in. I hope all of you have enjoyed this session and recap हो गया. Happy learning, my dear Protons Army. Bye bye.